जय हिंद साथियों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ग्राफिक विधि। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में ग्राफिक विधि। ग्राफिक ग्राफिक विधि ग्राफिक विधि में क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले अपन समझ सकते हैं कि ग्राफिक विधि से हम गति के जो इक्वेशंस निकालेंगे, इसमें फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे अपन को देखना है कि फर्स्ट इक्वेशन होता है क्या। फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल्स टू, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है दोस्तों, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये आपका गति का क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में आपका क्या रहेगा, s यानी विस्थापन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों। इसी के बाद देखते हैं गति का थर्ड इक्वेशन, जो ग्राफिक विधि से आप निकालेंगे। ग्राफिकल मेथड इसको बोलते हैं अपन। तो इससे अपन निकालेंगे, वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। जी हाँ दोस्तों, इसी के बाद हम सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल विधि में, ग्राफिक मेथड में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक ग्राफ बनाएंगे। बहुत शानदार ग्राफ बनाएंगे। जैसे कि अपन एक ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका ग्राफ हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ग्राफ है, बहुत शानदार ग्राफ है आपका, ये बहुत बढ़िया। ये आपका x अक्ष और ये रहेगा आपका y अक्ष। ये आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष, और ये आपका मूल बिंदु है जहां पर ये दोनों अक्ष मिलते हैं। x अक्ष भी मिलता है और y अक्ष भी मिलता है। तो यहाँ से, इस स्थान से, इस मूल बिंदु से जब कोई वस्तु यहाँ से इस जगह से चलना प्रारंभ करती है, गति स्टार्ट करती है, तो वस्तु अपना प्रारंभिक वेग में होती है। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है दोस्तों? वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है, u होता है। ठीक है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग इसका क्या हो जाता है, प्रारंभिक वेग u होता है। और वस्तु दोस्तों इस स्थान से प्रारंभिक वेग से धीरे धीरे गति करती है और ऊपर की ओर आगे बढ़ती चली जाती है। और एक समय में वस्तु आपकी कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पर पहुंच जाती है, इस प्लेस पर। जी, इस प्लेस को अपन यहाँ नीचे मिला देते हैं। और दोस्तों देख लेते हैं, इसको ऊपर मिला देते हैं इस साइड। यहाँ पे अपने को ये देखना है, ये अपन यहाँ पे इसको मिला देते हैं और नीचे वाले को नीचे मिला देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपने को देखना ये है कि ये वस्तु ने क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया है। क्या बनाया है, एक ग्राफ बनाया है। ये जो बनाया है वस्तु ने क्या बनाया है, एक ग्राफ बनाया है। जब प्रारंभिक वेग से कोई वस्तु चलती है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा, u होगा। जब कोई वस्तु किसी प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है ना, तो उसका त्वरण क्या होता है, एक निश्चित होता है। और वस्तु इस डायरेक्शन में, इस समय में एस विस्थापन प्राप्त करती है। और उसका जो अंतिम वेग होता है, जब वस्तु चलना प्रारंभ करती है, तो उसका समय पहले क्या था, जीरो वेग उसका क्या था, प्रारंभ वेग उसका क्या था, प्रारंभिक वेग u था। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया भैया बहनों इधर, वैसे वैसे इधर वस्तु का वेग बढ़ता जाएगा। अंत में उसका वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाता है, तो ये तो है समय, तो यहाँ हो जाएगा आपका वेग। क्या हो जाएगा, आपका वेग हो जाएगा, और ये आपका समय हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखना ये है कि जैसे जब आपकी शून्य से, आपकी जीरो से, जब समय आपका जीरो था, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना था, u था। और जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे समय का एक ग्राफ बढ़ता गया, धीरे धीरे वस्तु का अंतिम वेग u से क्या हो गया, v हो गया। इसी के बाद अपन देखते हैं गति का प्रथम समीकरण। तो इसमें थोड़ा सा अपन समझ लेते, थोड़ा सा लिख लेते। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा पहले माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या बच्चों, u है। यह वस्तु नियत त्वरित गति कर रही है,
गति कर रही है, नियत त्वरित गति कर रही है, ये जो वस्तु है ये नियत त्वरित गति कर रही है। तो नियत त्वरित गति का मतलब होता है, इसका त्वरण क्या होता है बच्चों, इसमें नियत होता है, निश्चित होता है। जब वस्तु नियत त्वरित गति कर रही है तो यह एस टी समय में, यहां लिख देंगे अपन थोड़ा सा, टी समय में एस क्या करती है, इस टी समय में ये जो वस्तु है ये यहां से यहां तक क्या प्राप्त कर लेती है, विस्थापन प्राप्त कर लेती है। टी समय में एस विस्थापन प्राप्त कर लेती है तब वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। इस डायरेक्शन में वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। अब अपने को देखना है क्या है बच्चों, यहाँ पे वस्तु जो आपकी नियत त्वरित गति कर रही है, नियत त्वरण से गति कर रही है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले त्वरण का सूत्र निकालेंगे ग्राफिक विधि से। पहला वाला निकालेंगे अपन ग्राफिक विधि से प्रथम समीकरण कैसे निकालेंगे, बहुत शानदार तरीका है। क्या निकालेंगे, त्वरण का फॉर्मूला, यानी त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों, देख लेते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल। जब वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन कब होता है, जब समय लगता है। वेग में परिवर्तन हुआ है, u से v हुआ है तब, जब उसमें समय लगा है, समयांतराल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसलिए इसको हम रखेंगे ए। यहाँ वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन में क्या हुआ, अंतिम वेग में से हम प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, तो अंतिम वेग v माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, u हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा t। इस डायरेक्शन में इसको बाकी अपन किधर लिखते हैं, यहाँ से क्या करना है, t जो आपका डिवाइड में को हम इंटू में भेज देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, at इज इक्वल्स टू v माइनस u। अब हमें देखना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त करना है, फाइंड करना है, v इक्वल में करना है, तो अपन क्या करेंगे, v को यही छोड़ देंगे और u जो आपका माइनस में वो इक्वल के इधर आएगा, तो u प्लस 80 इज इक्वल्स टू v। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका गति का प्रथम समीकरण, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, यानी गति का प्रथम समीकरण, वो भी कौन सी मेथड से, ग्राफिक मेथड से, यानी ग्राफिक विधि से आपका गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हुआ है। इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के बाद मैं आपको बताने वाला हूं गति का सेकंड इक्वेशन बहुत जल्द। जी हाँ दोस्तों, और जिन भैया बहनों ने अभी तक हमारे संस्कार क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द संस्कार क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि संस्कार क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े नोटिफिकेशन आपको मिले और सारे इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चंस के जो वीडियो आपके द्वारा आपके लिए जो बनाए गए हैं उन्हें आप संस्कार क्लासेस से प्राप्त कर सकें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, फाइंड करते हैं अपन यहाँ पे, यानी गति का दूसरा समीकरण जो हम ग्राफिक विधि से हल करेंगे। चलो इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द आगे बढ़ सकें। बच्चों थोड़ा सा इसको देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं। अभी देखना क्या है बच्चों, आपको ये देखना है कि हमने यहाँ पे गति का, अभी अपने को गति का सेकंड इक्वेशन फाइंड करना है। हमें ये देखना है, यहाँ आपकी वस्तु देखो, जब समय 0 था तो वेग प्रारंभिक क्या था, u था। जब जैसे जैसे ये समय बढ़ता गया, वैसे वैसे ये वेग का ग्राफ भी बढ़ता गया और अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया। यहाँ पे अपने को एक काम और करना है, इस पॉइंट्स को अपने को a नाम देना है, इस पॉइंट्स को अपने को b नाम देना है, इस पॉइंट्स को अपने को c नाम देना है,
और इस पॉइंट को अपने को डी नाम देना है। यहाँ पे अपन क्या डाल देंगे, डी डाल देंगे। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद अपन क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन अपन को फाइंड करना है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या दर्शाता है, तो सेकेंड इक्वेशन दर्शाता है वेग समय का ग्राफ। ये वेग है और ये समय है, इसका ग्राफ दर्शाता है। तो यहाँ डालेंगे अपन वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये वेग और ये समय के ग्राफ का ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है, ये किसके बराबर है, ये है विस्थापन के बराबर। किसके बराबर है, विस्थापन के बराबर। विस्थापन के बराबर कैसे है कि क्या होता है कि यहाँ पे आपने कोई वस्तु रखी है, उसका प्रारंभिक वेग u है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वेग u पर बढ़ता जाएगा। चलो तो यहाँ रखेंगे अपन विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग समय। हाँ देख लीजिए, अब इसको थोड़ा सा हमने क्या करा, वेग समय ग्राफ बराबर क्या होता है, विस्थापन। यानी ये वेग और ये समय ग्राफ बराबर क्या होता है, विस्थापन। तो यहाँ पे विस्थापन को हो गया अपना, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग समय का ग्राफ। तो बच्चों देख लेते हैं वेग समय का ग्राफ क्या है। तो वेग समय का ग्राफ ये आपका ओ ए बी डी, ये वाला ग्राफ। कौन सा वाला, एक बार और देख लेते हैं। ओ ए बी बी और जीरो, ये वाला डाल देते हैं। ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ये है आपका ग्राफ। एक्चुअल में क्या है, अपने को ये देखना है कि ओ ए बी डी, यानी ये जो दिख रहा है ओ ए बी डी ए, ये क्या कर रहा है बच्चों, एक तो त्रिभुज बना रहा है और एक चतुर्भुज बना रहा है। यानी एक तो त्रिभुज बना रहा है और एक आयत बना रहा है ना। तो आयत कैसे बना रहा है, आयत वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे अपन, विस्थापन एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने को डाल देना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस क्या कर देंगे, चतुर्भुज यानी आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, ये लिख देंगे अपन यहाँ पे। कितना देखो शो करना है। एक्चुअल में अब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, रख देते हैं। यहाँ होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ प्लस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आपका सूत्र होता है। एक्चुअल में क्या देखना, यहां से लेके यहां तक का जो वेग है वो कितना है बच्चों, u है। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक का वेग भी कितना रहेगा, u रहेगा। ठीक है, और यहाँ का अंतिम वेग कितना v है, और समय आपका ये अगर OD आपका t है तो AC भी कितना रहेगा, वो भी आपका t रहेगा। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो S = 1/2, आपको आधार देखना। तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है आपका, इसमें आपका आधार क्या है, BC। क्या रहेगा आधार, आधार रहेगा BC इनटू ऊंचाई। तो ये अगर आपका आधार रहेगा, ऊंचाई क्या रहेगी, AC प्लस लंबाई कितनी रहेगी। तो यहाँ पे ये अगर ये वाला बड़ा वाला भाग लंबाई है OD, तो चौड़ाई क्या रहेगी, OA। यहाँ रहेगा OD इंटू चौड़ाई क्या रहेगी आपकी, चौड़ाई रहेगी आपकी OA। बस अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना आपको। तो S = 1/2, BC कितना है, तो BC देखते हैं, BC ये वाला आपका रहेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी V माइनस U आपका ये वाला ऑप्शन रहेगा। कैसे रहेगा बच्चों, क्योंकि अंतिम वेग में से आपको प्रारंभिक वेग को घटाना है। जी ए बिल्कुल आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने, बिल्कुल शोध ना करें।
जल्दी से समझ में आएगा, बहुत जल्द। ठीक है, BC कितना है, तो BC मिलेगा आपको V माइनस यू, है ना, इनटू AC कितना है, तो AC रख लेते हैं, AC रख लेते हैं। तुम्हें क्या समझ में नहीं आता क्या एक बार में? AC आपका कितना है देख लेते हैं जरा, AC तो आपका है AC यानी T डाल देते हैं, प्लस OD कितना है, OD मिलेगा आपको T इनटू OA कितना बच्चों, OA मिलेगा आपको U। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या करना है, इस T के प्लेस पर गति के प्रथम समीकरण से यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको इतना सा कर देना है, T बराबर गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से T बराबर क्या कर दोगे आप, V माइनस यू अपॉन ए। ये कैसे आया, क्योंकि अपने पास त्वरण था यहाँ, तो त्वरण को अपन ने नीचे भेज दिया और यहाँ जो समय था उसको अपन ने ऊपर भेज दिया, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, कर देते हैं। एक्चुअली क्या यहाँ पे मेरे पास स्थान थोड़ा सा कम है तो मैं इसको ऊपर करूँ। एक्चुअली में एक काम करते हैं अपन, ये करते हैं कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन गति का फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हमने लिख रखा है, इसको मिटा देते हैं, है ना, तो यही अपन शो कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ अपन ये गति का दूसरा समीकरण आपका ग्राफिक विधि से प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, S इक्वल्स टू 1/2, यहाँ है V माइनस यू इंटू T के प्लेस पर क्या रखना है आपको, V माइनस यू अपॉन ए, क्या आपको रखना है। एक काम करें, ऐसा भी कर सकते हैं आप, एक्चुअल में इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, जो डिवाइड में है इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो डिवाइड में ये कहाँ आ जाएगा, इनटू में, तो यहाँ हो जाएगा 80 बराबर हो जाएगा V माइनस यू, यानी इस प्लेस पर आप V माइनस यू के प्लेस पर आप V माइनस यू के प्लेस पर भी आप क्या रख सकते हैं, 80, ऐसे भी रख सकते हैं। ये कर लीजिए आप, ये थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए। चलिए, तो यहाँ क्या कर देना है आपको, इस प्लेस पर क्या कर देना है, V माइनस यू के प्लेस पर क्या करना है आपको 80, यहाँ पर कर देना है आपको V माइनस यू के प्लेस पर क्या करोगे, इस प्लेस पर आप करोगे 80 इंटू टी प्लस यहाँ टी का यू में होगा तो क्या हो जाएगा यू टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इंटू होगा जब टी का टी में, ये 1 पावर है और ये भी 1 पावर, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1/2 एटी स्क्वायर प्लस यू टी। हम इसे याद करके सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे दोस्तों, तो वो क्या बनेगा, S बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ये आपका ग्राफिक विधि से गति का दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। तो प्रिय बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से दबा के लाइक ठोके, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि वो भी संस्कार क्लासेस से जुड़े और मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को सीखे इस एक ही वीडियो में और बहुत शानदार तरीके से सीखे। और अगर किसी प्रकार की कोई डाउट या कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स के जरिए भी अपन पूछ सकते हैं कि यहाँ कैसे क्या कुछ हुआ है, ये भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी के साथ फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और जल्द से आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे अपना t बराबर क्या हुआ था, गति के प्रथम समीकरण से t बराबर v माइनस यू अपॉन ए। एक्चुअल में क्या करेंगे अपन, जो डिवाइड में था उसको इनटू में भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा 80 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 80 बराबर हो जाएगा आपका v माइनस यू। तो यहाँ था आपका v माइनस यू, इस v माइनस यू के प्लेस पर अपन ने क्या किया 80 इंटू टी सेट, और यहाँ था जब यहाँ u का t में किया तो क्या हो गया ut, तो 1 पावर यानी 80 का जब t में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 स्क्वायर हो जाएगा प्लस ut सेट। अब इसी के साथ ये बन गया आपका गति का सेकंड इक्वेशन, और अपन फाइंड करते हैं बहुत जल्द गति का थर्ड इक्वेशन। चलो इसको मिटा दें। दोस्तों
ये भी सेम वैसा ही है, इसमें भी क्या करते हैं, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर विस्थापन। तो यहाँ आता है विस्थापन बराबर एरिया ओ ए डी का क्षेत्रफल। इस एरिया को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ध्यान से सुन लो, वेग समय का जो ये ग्राफ है, ये वेग और ये समय का जो ग्राफ है, इसे कहेंगे हम समलंब। क्या कहेंगे, समलंब। समलंब क्या कहेंगे, समलंब। तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे, समलंब। समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज ध्यान से सुन लीजिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। समलंब चतुर्भुज क्या हो जाएगा, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल आवाज ना करें बच्चों, ध्यान से सीखे। बहुत शोर करते हो आप लोग, है ना, बिल्कुल हड़दम मचा रखी है तुम लोगों ने, बिल्कुल शांति नहीं खाते हो, बहुत जल्दी सीखोगे, चिंता नहीं करना। यहाँ पे आप रखोगे एस, विस्थापन कितना होता है एक्चुअल में, ऐसे होता है। अब क्या करना है, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। तो बच्चों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू, इसका भी इंटू करना है, समांतर भुजाओं का योग इंटू, समांतर भुजाएं कौन सी होगी, ओ ए की समांतर, इस भुजा की समांतर कौन सी हो जाएगी, बीडी, यानी ये दोनों भुजाएं आपकी क्या हो जाएगी, समांतर भुजा। तो उसने कहा समांतर भुजाओं का योग इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, यानी दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी। चलिए दूरी देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या करना है, यहाँ था आपका s बराबर 1/2। अब क्या करना है विद्यार्थियों, समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं क्या थी, ओ ए इंटू सॉरी, समांतर भुजाओं का क्या करना है, योग करना है। तो ओ ए प्लस क्या करना है, दूसरी भुजा कौन सी थी, बीडी, बीडी इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी क्या थी स्टूडेंट्स, तो ओ डी, यानी ये जो आपकी दोनों भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, ओ डी। क्या रहेगी, ओ डी। तो यहाँ रख लेंगे ओ डी। अंडरस्टैंड। चलो इसी के साथ सीखते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको, कुछ नहीं करना। इस बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू ओ ए कितना है बच्चों, तो ओ ए रखेंगे यू, यू प्लस बी डी, यानी बी डी आपका कितना है, ध्यान से सुन लीजिए, ये वाला पोर्शन आपका यू है, यानी आपका सी डी कितना है, यू है, और बी डी आपका बी सी कितना है, v माइनस यू है। तो एक्चुअल में क्या करेंगे, O से लेके V तक का लास्ट डेट आपका टोटल BD कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। क्योंकि जब हम इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन में जोड़ते हैं तो यहाँ U से U आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, और रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, V। तो BD टोटल आपका कितना बचेगा, V। तो यहाँ लिखना है V एंड OD कितना आपका, OD आपको मिलेगा T। वही गति के प्रथम समीकरण से यहां करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, टी के बेस पर रखना है आपको। तो टी के बेस पर आप क्या करोगे, टी के बेस पर करना है आपको, टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, ये रखना है, ये टी के बेस पर। तो दोस्तों मैं इसको सीधा इधर रखता हूँ, ठीक है ना, इधर रख देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा एस बराबर 1/2, ये u प्लस वी, ओके कोई दिक्कत नहीं, इसे हम क्या कर देते हैं, u प्लस वी, कोष्टक में रखेंगे इसको, इनटू ये क्या हो जाएगा दोस्तों, v माइनस यू, v माइनस यू अपॉन ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ v प्लस यू है और यहाँ v माइनस यू है, तो
इस v को आगे कर लेंगे, u को पीछे कर लेंगे और नीचे वाले का गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ गुना में क्या है 2a, ये डिवाइड में है तो सीधा का सीधा कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 2as बराबर इधर मिलेगा आपको, इसको आप आगे कर लेंगे और u को पीछे कर लेंगे तो क्या मिलेगा v प्लस u। और दोस्तों इधर मिलेगा आपको इंटू में v माइनस u अपॉन कुछ नहीं मिलना है क्योंकि a आपका डिवाइड में था, यहाँ आपका 2 डिवाइड में था तो 2 का a में हुआ तो क्या हो गया 2a, सीधा डिवाइड से इंटू में आ गया तो क्या होगा 2as। यहाँ आपका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b a माइनस b इक्वल में क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दोस्तों देखना ये है कि a आपके पास कितना है b और b आपके पास कितना है u, तो ये अपन यहाँ करेंगे। देख लीजिए इसी की नेक्स्ट स्टेप अपन यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर, एक्चुअल में आगे क्या देगा 2as इक्वल क्या होगा a स्क्वायर, तो a आपके पास कितना है b और माइनस तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ रख लेंगे a इक्वल कितना है b और b इक्वल कितना है u, ये आपको समझने के लिए रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है a का स्क्वायर, a कितना है आपके पास b, तो यहाँ हो जाएगा b का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस तो यहाँ लगा देंगे माइनस, फिर क्या है आपका b स्क्वायर तो b कितना है u का स्क्वायर लगा देंगे। तो दोस्तों अपने को थर्ड इक्वेशन प्राप्त करना है तो v को यही छोड़ दीजिए और इस माइनस u इधर लाइए तो u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला बना आपका गति का थर्ड इक्वेशन। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि संस्कार क्लासेस के और नोटिफिकेशन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स आपको जल्द से मिल सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, कल फिर लौटेंगे, धन्यवाद।